न्यूज नशा, आदत हर खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 8 जुलाई को मणिपुर जाएंगे। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी लगातार राज्यों के दौरे कर रहे हैं। मणिपुर जाने से पहले वो हाथरस और अहमदाबाद भी गए। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। कांग्रेस मणिपुर के हालात को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने सदन में भी मणिपुर के मुद्दे को उठाया था। साल भर से हिंसा प्रभावित मणिपुर में लोकसभा की दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती है। राहुल गांधी शुक्रवार को हाथरस गए थे। यहाँ पर उन्होंने पिलखना गाँव पहुंचकर हाथरस भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से बात की थी। इसके बाद वो हाथरस गए थे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवारों के मरहम लगाने की कोशिश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अहमदाबाद का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 12 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बता दें कि राहुल गांधी राजकोट गेमिंग जोन, मोरबी ब्रिज हादसा, सूरत आगजनी और वडोदरा हरनी बोट हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने वाले हैं। राज्यसभा में मणिपुर को लेकर पीएम मोदी ने कहा था, सरकार लगातार मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए प्रयासरत है। अभी तक मणिपुर में 11,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर हिंसा कम हुई है। मणिपुर के अधिकांश हिस्से में स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और बिजनेस संस्थान खुले हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के नेता विपक्ष बनने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुजरात के मोर्चे पर सक्रिय हो गए हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक झड़प के बाद अहमदाबाद का दौरा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात दौरे में राज्य के 4 बड़ी हादसों के पीड़ित से भी मुलाकात की। नेता विपक्ष की हैसियत से राहुल गांधी ने उनकी आवाज बुलंद करने का भरोसा दिया। राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व नेता अर्जुन मोडवाडिया ने राहुल गांधी पर संवेदना पॉलिटिक्स, आंसुओं पर राजनीति का करने का आरोप लगाया। संवेदना पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाए हुए निशाना साधा। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में यह चर्चा शुरू हो गई कि गुजरात में चुनाव अभी बहुत दूर है। राज्य में 3 साल बाद चुनाव होने हैं, लेकिन राहुल गांधी ने गुजरात को क्यों निशाने पर लिया है, जबकि देश के 3 राज्यों में अगले 100 दिनों में ही चुनाव होना है। इनमें बीजेपी और एनडीए शासित हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे अहम राज्य शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों को राहुल गांधी गुजरात मोर्चे पर सक्रिय होना चकित कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस समिति की तरफ से दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी अब निरंतर गुजरात आएंगे। राहुल गांधी इससे पहले लोकसभा के शुरुआत में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण के दौरान गुजरात की आदिवासी बेल्ट से गुजरे थे। 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने गुजरात में कोई जनसभा नहीं की थी। उन्होंने किसी कैंडिडेट के लिए वोट भी नहीं मांगे थे। अब राहुल गांधी दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ में हराने की चुनौती देकर ललकार रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि जैसे इंडिया अलायंस ने बीजेपी को अयोध्या में शिकस्त दी, वैसे ही हम गुजरात में उनकी सरकार को तोड़ेंगे। गुजरात पहुंचे राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी को कोई नहीं चाहता है, सभी डरते हैं, इसलिए चुप हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती। नहीं, हम डरते नहीं हैं, हटो यहाँ से। मगर उनकी पार्टी में दम नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हिस्ट्री रही है, वे नहीं डरते हैं, उनमें डर है। और इसी के कारण मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नई कांग्रेस पार्टी बनेगी। आपको लड़ना है, डरना नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि अब 3 साल हैं, 3 महीने में हम फिनिश लाइन तक पहुंच गए थे। 3 साल में हम फिनिश लाइन को मतलब उधर पीछे छोड़कर निकल जाएंगे। राहुल गांधी ने पहले दौरे में कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा, आपने बहुत सहा है, बहुत लाठियां खाई हैं, बहुत अपमान हुआ है, गालियां खाई हैं, अब बहुत हो गया। अब इनको हमें सबक सिखाना है और हम इनको हराने जा रहे हैं, नफरत से नहीं, मोहब्बत से। आप देखना, मोहब्बत से हम उनको हराएंगे। राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झकझोरने को राजनीति में विश्लेषक एक नई तैयारी के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस लड़ेगी तभी तो जीतेगी। राज्य में बीजेपी सर्वाधिक मजबूत स्थिति में है। 182 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी सरकार के संख्या बल 163 का है। इनमें 161 विधायक बीजेपी के हैं, 2 सीटें खाली हैं, विपक्ष के पास सिर्फ 17 है। इनमें कांग्रेस के 13 और 4 आम आदमी पार्टी के हैं। अंदर की बात बताता हूं। अब यहां आया हूं, परिवार से बात हो रही, तो अंदर की इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे, आप अयोध्या में हारेंगे। आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए, आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। मतलब आप देखिए, अयोध्या में
उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे। और काशी में कितने से जीते? 1 लाख वोट से जीते। मतलब जान बचा के निकले हैं। सच्चाई है। जैसे मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा, हमारा काम ये जो लगा रखा है मैंने आज, ये जो चिन्ह लगा रखा है, इसको क्या कहते हैं? अभय मुद्रा कहते हैं। ये आपका चिन्ह है, इसको भूलो मत। आप आज वापस जाओगे, अलग अलग धर्म के लोग हो आप, हर धर्म में यह चिन्ह आपको दिखाई देगा। गुरु नानक जी की फोटो देखिए, महावीर की देखिए, बुद्धा की देखिए। इस्लाम में भी जैसे मैंने पार्लियामेंट में कहा, दुआ मांगी जाती है, दोनों हाथ से ऐसे मांगी जाती है। आप शिव जी की फोटो देखिए, उसमें आपको यह दिखाई देगा। और इसका मतलब है डरो मत, डराओ मत। और मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। आप देख रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको। देखो, 50% आप में से लोग, 50% आप क्या सोच सकते थे? मैं आपको पूछता हूं, आप क्या सोच सकते थे? चुनाव से पहले आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी? ना। आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी से जान बचा के निकलेगा? मतलब मार्जिन ऐसे तुक्के से निकलेगा, सोच सकते थे? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे, वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बोलनी है। आपको डरना नहीं है। बिना डरे अगर आप बीजेपी से लड़ गए, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई, बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाएगी। दूसरा उदाहरण देता हूं। आप कांग्रेस पार्टी को जानते हो? हमारी पार्टी में कोई डरता है? कैसे मालूम? हमारी पार्टी में दिल से बात कर देते हैं। बड़ा सा बड़ा हो, राहुल गांधी हो, हमारे पार्टी के लोग कहते हैं राहुल गांधी, मुझसे कहते हैं, मेरे कमरे में आके कहते हैं, राहुल जी ये जो आपने किया हमें अच्छा नहीं लगा। कहते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। और मैं कहता हूं आपने सही बोला, इस बार मैंने ऐसे नहीं करना था, जो आप बोल रहे हो वैसे करना था। हम डरते नहीं है। ना हमारे कार्यकर्ता हमें बोलने से डरते हैं, ना हम अपनी कार्यकर्ता की बात सुनने से डरते हैं, ना हमारा कार्यकर्ता हमसे डरता है। अब देखिए, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता। मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो, आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं। कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता
पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई। मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई। सच बोल रहा हूं ना। और हमारे मतलब छोटा कार्यकर्ता होता है, टाइगर होता है, आता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, आता है राहुल गांधी के सामने, आता है, कहता है भैया मेरे दिल में ये बात है, आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं। तो ये है कांग्रेस पार्टी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको